ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंगनाओं के शरीर आदि भोग और जगत के पदार्थों में कुछ सुख नहीं। ज्ञानवान को ये सब पदार्थ तुच्छ भासते हैं। वे इनमें आस्था नहीं करते तो फिर पदार्थ की इच्छा क्या करें। इन भोग ऐश्वर्य पदार्थों से मूढ़ असाधु संतोष पाते हैं, पर जो ज्ञानवान साधु है वे इनमें प्रीति नहीं करते। जो कृपण अज्ञानी है उनको भोग ही सरस है, पर भोग आदि अंत और मध्य में दुख रूप है। जो पुरुष इनमें आस्था करते हैं वे गर्दभ और नीच पशु हैं। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान जगत के पदार्थों में प्रीति नहीं करते। पृथ्वी सर्व मृत्तिका, वृक्ष काष्ठ, देह मांस और पर्वत पाषाण रूप है। पाताल अधः है और आकाश ऊर्ध्व है। सो दिशाओं से व्यापा है। सर्व विश्व पंचभौतिक रूप है। इसमें तो अपूर्व सुख कोई नहीं जिसमें ज्ञानवान प्रीति करे। इंद्रियों के पंच विषय मोक्ष को हरने वाले और विवेक मार्ग के रोकने वाले हैं। और जो कुछ जगत जाल की संपूर्ण विभूति है वह सब दुख रूप है। प्रथम इनका प्रकाश भासता है, पर पीछे कलंक को प्राप्त करते हैं। जैसे दीपक प्रथम प्रकाश को दिखाता है और फिर काजल कलंक को देता है, तैसे ही इंद्रियों के विषय आगम पाई है। इनसे शांति नहीं होती। अज्ञानी को स्त्री आदि पदार्थ रमणीय भासते हैं, पर ज्ञानवान की वृत्ति इनकी ओर नहीं फुरती। अज्ञानी को यह स्थिर रूप भासते हैं, स्वाद देते हैं और तुष्ट करते हैं, परंतु ज्ञानवान को असत्य और चल रूप भासते हैं और तुष्टता के कारण नहीं होते। ये विषय भोग है, विष की नाई है और स्मरण मात्र से ही विश्वत मूर्छा करते हैं और सत्य विचार भूल जाता है। इससे तुम इनको त्याग करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 24। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बलि ने अपने पिता से पूछा कि हे भगवान, मन के वश करने की युक्ति मुझसे कहिए। तब विरोचन कहते हैं कि हे पुत्र, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के रस की सर्वदा सब ओर से आस्था त्यागना, अर्थात नाशवंत और भ्रमरूप जानना, यही मन के जीतने की परम युक्ति है। मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है, वही इस युक्ति से शीघ्र ही दमन हो जाता है। यह युक्ति कठिन है और अति दुख से प्राप्त होती है, परंतु अभ्यास से सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के अभ्यास किए से और विरक्तता से यह युक्ति सब ओर से प्रकट होती है। जैसे रसवान पृथ्वी से लता उपजती है, तैसे ही जो सठ जीव है उसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती और अभ्यासवान को प्रकट होती है। इससे तुम भी अभ्यास सहित युक्ति का आश्रय करो। जब तक विषयों से विरक्तता नहीं उपजती तब तक संसार रूपी वन के दुखों में भ्रमता है, पर विषयों से विरक्तता अभ्यास बिना किसी को नहीं प्राप्त होती। जैसे अभ्यास बिना नहीं पहुंचता, तैसे जब आत्मा ध्येय को पुरुष निरंतर धरता है, तब अभ्यासवान की वृत्ति विषयों में अप्रीति होती है। जैसे जल के अभ्यास से बेली को सींचते हैं
तब लता वृद्धि होती है। ऐसे ही पुरुषार्थ से सब कार्यों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। यह निश्चय करो कि जो क्रिया आप ही करिए उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। वही पुरुषार्थ कहता है। जो अवश्य होना है उसकी जो नीति है वह दूर नहीं होती। उसे ही दैव शब्द कहिए व नीति कहिए, पर अपने पुरुषार्थ का फल पाता है। जैसे मरुस्थल में भ्रम से जल भासता है और सम्यक ज्ञान से भ्रम निवृत्त हो जाता है। इस दैव और नीति को अपने पुरुषार्थ से जीतो। जैसा पुरुषार्थ से संकल्प दृढ़ करता है तैसे ही भासता है। जैसे आकाश को नीलता ग्रहण करती है पर वह नीलता कुछ है नहीं, तैसे ही सुख दुख देने वाला और कोई नहीं। जैसा संकल्प करता है तैसा ही हो भासता है, और जैसी नीति होती है तैसा ही संकल्प करता है। उसी नीति से मिलकर कदाचित कर्म करता है तो उससे इस जगत कोश में जीव शरीर धार कर फिरता है। जैसे आकाश में पवन फिरता है पर वह कदाचित नीति सहित और कदाचित नीति से रहित फिरता है, तैसे ही दोनों सीढ़ियां मन में होती हैं। आकाश रूपी मन में नीति अनीति रूपी वायु फिरता है। इस कारण जब तक मन है तब तक नीति है और दैव है। मन से रहित न नीति है न दैव है। मन के अस्त हुए जो है वही रहता है। तैसे ही पुरुषार्थ करके जैसा संकल्प इस लोक में दृढ़ होता है सो कदाचित अन्यथा नहीं होता। हे पुत्र, अपने पुरुषार्थ बिना यहां कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे परम पुरुषार्थ करके विषय से विरक्त हो। जब तक विरक्तता नहीं उपजती तब तक परम सुख को देने वाली मोक्ष पदवी और संसार भय का नाश करता ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब तक विषयों में प्रीति है तब तक सांसारिक दशा डोलायमान करती है, दुखदायक होती है और सर्प की नाई विष फैलाती है। अभ्यास किए बिना निवृत्त नहीं होती। फिर बलि ने पूछा कि हे सब असुरों के ईश्वर, चित्त में भोगों से विरक्तता कैसे स्थित होती है, जो जीवों को दीर्घ जीने का कारण है। विरोचन बोले, हे पुत्र, जैसे शरद काल की माहलता में फूल से फल परिपक्व होता है, तैसे ही आत्मावलोकन करने वाले पुरुष को भोगों में विरक्तता प्रकट होती है। आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है और हृदय में शांति प्राप्त होती है। जैसे कमलों में शोभा होती है तैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। इससे सूक्ष्म बुद्धि विचारवेत्ता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं, तैसे ही तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो। एक भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और एक भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो और 2 भाग ध्यान और गुरु के पूजन में रहो। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है। तब शनै शनै उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्तरूपी बालक को परचाओ।
जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है तब कर्म फांसी से छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है, तैसे ही वह शीतल होकर विराजता है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्मदृष्टि देखना और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण है। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग होता है। पर ब्रह्म में जो अत्यंत विश्रांति नित्य उदय होती है, सो मोक्ष रूप आनंद उदय होता है। उसका अभाव कदाचित नहीं होता। जीवों को आनंद आत्म विश्रांति के सिवा न तपो से प्राप्त होता है, न दानों से प्राप्त होता है और ना ही तीर्थों से प्राप्त होता है। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है तब भोगों से विरक्तता उपजती है, पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता। हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न करने से ब्रह्मपद में विश्रांत और परमानंद मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा से आदि काष्ठ पर्यंत को इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित हुए से है। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो और दैव को दूर से त्यागो। इस मार्ग के रोकने वाले भोग हैं, उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं। जब भोगों की निंदा दृढ़ होती है तब विचार उपजता है। जैसे वर्षा काल गए से शरद काल की सब दिशा निर्मल हो जाती है, तैसे ही भोगों की निंदा से विचार और विचार से भोगों की निंदा परस्पर होती है। जैसे समुद्र की अग्नि से धूम्र उदय होता है और बादल रूप हो वर्षा कर फिर समुद्र को पूर्ण करता है, और जैसे मित्र आपसे परस्पर कार्य सिद्ध कर देते हैं, इससे प्रथम तो दैव का अनादर करो और पुरुष प्रयत्न करके दांतों से दांतों को पीसकर भोगों की प्रीति को त्यागो। फिर पुरुषार्थ से प्रथम अविरोध उपजाओ और उसको भगवान के अर्पण करो और भोगों से असंग होकर उसकी निंदा करो, तब विचार उपजेगा। फिर शास्त्र ज्ञान को संग्रह करो, तब परम पद की प्राप्ति होगी। हे दैत्यराज, समय पाकर जब तू विषयों से विरक्त चित्त होगा, तब विचार के वश से परम पद को पावेगा। अपने आप में जो पावन पद है, उसमें तब भली प्रकार अत्यंत विश्राम पावेगा और फिर कल्पना दुख में न गिरेगा। देशाचार के कर्म से अल्पधन उपजाना, फिर उसे साधु के संग में लगाना, उनके संग में वैराग्य और विचार संयुक्त हुए तुझको आत्मलाभ होगा। बलि ने विचार किया कि इस प्रकार मुझसे पूर्व पिता ने कहा था, अब मैं स्मृति दृष्टि से प्रसन्न हुआ हूं और भोगों से विरक्तता उपजी है कि इसलिए शांत और सम निर्मल अमृत रूपी शीतल सुख में स्थित हूं। धन एकत्र होता है और नाश हो जाता है,
फिर आशा उपजती है और फिर धन से पूर्ण होता है। फिर स्त्रियों की वांछा उपजती है और फिर उन्हें अंगीकार करता है। अब मैं विभूति की स्थिति से खेदवान हुआ हूं। अहो आश्चर्य है कि इस रमणीय पृथ्वी से अब मैं सम शीतल चित्त होता हूं और दुख सुख से रहित सर्व शांति को प्राप्त होता हूं। जैसे चंद्रमा के मंडल में स्थित हुआ सम शीतल होता है, तैसे ही भीतर से मैं हर्षवान और शीतल होता हूं। दुख रूपी विभूति ऐश्वर्य से रहित हो, अब मैं अक्षोभ होऊंगा। यह सब मन रूपी बालक की दिन दिन प्रति कला है। प्रथम मैं स्त्री से चिपटता था, फिर मोह से मेरी प्रीति बढ़ गई। जो कुछ दृष्टि से देखने योग्य था वह मैंने देखा है, जो कुछ भोगने योग्य था वह चिरकाल पर्यंत अखंड भोगा है, और सर्वभूत जातों को वश कर रहा हूं, पर उससे क्या शोभनीय हुआ। फिर उनमें वही चेष्टा से और देखे। इससे चित्त अपूर्व पदार्थ को कोई नहीं देखता। फिर जगत के वही पदार्थ है। इससे अपनी बुद्धि से इनका निश्चय त्याग कर पूर्ण समुद्रवत अपने आप से आप में स्वच्छ स्वस्थ और स्थित हो। पाताल पृथ्वी और स्वर्ग में जो स्त्री और रत्न पन्न आदि सार है वे भी तुच्छ है। समय पाकर उन्हें काल ग्रस लेता है। इतने काल पर्यंत में बालक था और तुच्छ पदार्थ मन के रचे हुए हैं, उनमें आसक्त होकर देवताओं के साथ द्वेष करता था। उन दुखों के त्यागने से क्या अनर्थ होगा। बड़ा कष्ट है कि मैंने चिरकाल अनर्थ में अर्थ बुद्धि की थी। अज्ञान रूपी मद से मतवाला था और चंचल तृष्णा से इस जगत में क्या नहीं किया। जो कार्य पीछे ताप बढ़ाते हैं वही मैंने किए हैं, पर अब पूर्व तुच्छ चिंता से मुझको क्या है। वर्तमान चिकित्सा पुरुषार्थ से सफल होगी। जैसे समुद्र मथने से अमृत प्रकट भया है, तैसे ही अपरिमित आत्मा की भावना से अब सब ओर से सुख होगा। मैं कौन हूं और आत्मा के दर्शन की युक्ति गुरु से पूछूंगा। इसलिए अब मैं अज्ञान के नाश निमित्त शुक्र भगवान का चिंतन करूं। वह जो प्रसन्न होकर उपदेश करेंगे, उससे अनंत विभव अपने आप में आप से स्थित होगा और निष्काम पुरुषों का उपदेश मेरे हृदय में फैलेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन करके बलि ने नेत्रों को मूंदा और शुक्र जी, जिनका आकाश में मंदिर है और जो सर्वत्र पूर्ण चिन्मात्र तत्व के ध्यान में स्थित है, आवाहन रूप ध्यान किया। और शुक्र जी ने जाना कि हमारे शिष्य बलि ने हमारा ध्यान किया है। तब चिदात्म स्वरूप भार्गव अपनी देह वहां ले आए जहां रत्न के झरोखे में बलि बैठा था, और बलि उज्जवल प्रभा वाले गुरु को देखकर उठा। और जैसे सूर्यमुखी कमल सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होते हैं, तैसे ही उसका चित्त प्रफुल्लित हो गया। तब उसने रत्न अर्घ्य पुष्पों से चरण वंदना की और रत्नों से अर्घ्य दिया और बड़े सिंहासन पर बैठा कर कहा कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा से
मेरे हृदय में जो प्रतिभा उठती है वह स्थिर होकर मुझको प्रश्न में लगाती है। अब मैं उन भोगों से जो मोह को देने वाले हैं विरक्त हुआ हूं और तत्व ज्ञान की इच्छा करता हूं जिससे माह मोह निवृत्त हो। इस ब्रह्मांड में स्थिर वस्तु कौन है और उसका कितना प्रमाण है? इदम क्या है और अहम क्या है? मैं कौन हूं, तुम कौन हो और यह लोक क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर कृपा करके कहिए। शुक्र बोले, हे दैत्यराज, बहुत कहने से क्या है। मैं आकाश में जाना चाहता हूं, इससे सबका सार संक्षेप में तुमसे कहता हूं, सो सुनो। जो चेतन तत्व विस्तृत रूप है वही चिन्मात्र है और चेतन ही व्यापक है। तू भी चेतन स्वरूप है, मैं भी चेतन हूं और यह लोक भी चेतन रूप है। यही सबका सार है। इस निश्चय को हृदय में दृढ़ कर धारोगे तब निर्मल निश्चयात्मक बुद्धि से अपने आप से देखोगे और उसमें विश्रांतिमान होंगे। हे राजन, यदि तुम कल्याण मूर्ति हो तो इसी कहने से सब सिद्धता को प्राप्त होंगे और सबका सार जो चिदात्मा है उसको पाओगे। और यदि कल्याण मूर्ति नहीं हो तो फिर कहना भी निरर्थक होता है। चेतन को जो चैत्य कला का संबंध है वही बंधन है, इससे जो मुक्त है वही मुक्त है। आत्म तत्व चेतन रूप चैत्य कलना से रहित है। यह सब सिद्धांतों का संग्रह है। हे राजन, इस निश्चय को धारो और निर्मल बुद्धि से अपने आप से आपको देखो। यही आत्मपद की प्राप्ति है। सप्त ऋषियों से देवताओं का कोई कार्य है, उस निमित्त मैं अब आकाश जाता हूं। जब तक यह देह है तब तक मुक्त बुद्धि को यथा प्राप्त कार्य त्यागने योग्य नहीं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर शुक्र जी बड़े वेग से आकाश में चले और जैसे समुद्र से तरंग उठकर लीन हो जावे तैसे ही शुक्र जी अंतर्धान हो गए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवता और दैत्य के पूजने योग्य शुक्र के गए से बलवानों में श्रेष्ठ मन में विचारने लगा कि भगवान शुक्र जी यह क्या कह गए कि त्रिलोकी चिन्मात्र रूप है। मैं भी चेतन हूं, दिशा भी चेतन रूप है, परमार्थ से आदि जो सत्य स्वरूप है वह भी चेतन है, उससे भिन्न नहीं है। यह जो सूर्य है उसमें चेतन होने से ही सूर्यत्व भाव भासता है और यह जो भूमि है उसको चेतन न चेते तो इसमें भूमित्व भाव नहीं। यह जो दशो दिशा है यदि इनको चेतन न चेते तो दिशा में दिशात्व भाव न रहे। पर्वत में पर्वतता भी चेतन बिना नहीं। इस जगत में जगत भाव, आकाश में आकाशता, शरीर में लक्षण भी चेतन बिना न पाइएगा। इंद्रिया भी चेतन है, मन भी चेतन है, भीतर बाहर सब चेतन है और चिदात्मा ही अहम त्वम भाव रूप होकर स्थित है। चेतन मैं हूं। सब इंद्रियों संयुक्त विषयों का स्पर्श मैं करता हूं और कदाचित कुछ नहीं किया। काष्ठ लोष्ट तुल्य शरीर से मेरा क्या है। मैं तो संपूर्ण जगत में आत्मा चेतन हूं। आकाश में भी एक मैं आत्मा हूं। सूर्य और भूत, पिंजर, देवता, दैत्य और स्थावर जंगम सबका चेतन आत्मा एक अद्वैत चेतन है
और द्वैत कलना नहीं। जब यदि इस लोक में द्वैत का असंभव है तो शत्रु कौन है और मित्र किसको कहिए। जिस शरीर का नाम बलि है उसका सिर कटा तो आत्मा का क्या कटा। सब लोगों में आत्मा पूर्ण है, पर जब चित्त दुख चेतता है तब दुखी होता है, चेतने बिना दुख नहीं पाता। इस कारण जो दुखदायक भाव अभाव पदार्थ भासते हैं वे सर्व आत्मरूप है, चेतन तत्व से भिन्न कुछ नहीं। सब ओर से आत्मा पूर्ण है, आत्मा से भिन्न जगत का कुछ व्यवहार नहीं है। न कोई दुख है, न कोई रोग है, न मन है, न मन की वृत्ति है। एक शुद्ध चेतन मात्र आत्म तत्व है और विकल्प कल्पना कलना कोई नहीं। सब ओर से चेतन स्वरूप व्यापक नित्य आनंद अद्वैत सबसे अतीत और अंशांशी भाव से रहित चेतन सत्ता व्यापक है। चेतन आदिक नाम से भी मैं रहित हूं, वे चेतन आदिक नाम भी व्यवहार के निमित्त कल्पे हैं। चेतन जो आत्मा की स्फुरण शक्ति है वही विस्तार में जगत रूप होकर भासती है। दृष्टा दर्शन मुक्त केवल अद्वैत रूप है और प्रकाश प्रकाश भाव से रहित निराभास दृष्टा परमेश्वर रूप हूं। न मैं करता हूं और न भोगता हूं, मैं केवल दृष्टा निरामय रूप कलना कलंक से रहित हूं। इससे परे हूं और यह स्वरूप भी मैं हूं। यह मेरे में आभास मात्र है और मैं उदित नित्य और आभास से भी रहित एक प्रकाश रूप हूं। स्वरूप होने से मेरा चित्त दृश्य के रोग से रहित मुक्त रूप है। प्रत्यक्ष चेतन जो मेरा स्वरूप है उसको नमस्कार है। चित्त दृश्य से रहित हूं और युक्ति अयुक्ति सबका प्रकाश रूप मैं हूं, मुझको नमस्कार है। मैं चित्त से रहित चेतन हूं, सब ओर से शांत रूप हूं, फुरने से रहित हूं और आकाश किनाई अनंत सूक्ष्म से सूक्ष्म दुख सुख से मुक्त और संवेदन से रहित असंवेदन रूप हूं। मैं चैत्य से रहित चेतन हूं। जगत के भाव अभाव पदार्थ मुझको नहीं छेद सकते, अथवा यह जगत के पदार्थ छेदते हैं वह भी मुझसे भिन्न नहीं, क्योंकि छेद मैं हूं और छेदने वाला मैं ही हूं। स्वभाव भूत वस्तु से वस्तु ग्रहण होती है अथवा नहीं होती तो भी किससे किसका नाश हो। सर्वदा सर्व प्रकार सर्व शक्ति रूप हूं। संकल्प विकल्प से अब क्या है, मैं एक ही चेतन अजड़ रूप होकर प्रकाशता हूं। जो कुछ जगत जाल है वह सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कुछ नहीं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार तत्व के वेत्ता राजा बलि ने विचारा तब ओमकार की अर्ध मात्रा तुर्यापद की भावना से ध्यान में स्थित हुआ और उसके संकल्प भली प्रकार शांत हो गए। वह सब कलना और चित्त चैत्य निसंग होकर स्थित हुआ और ध्याता जो है अहंकार, ध्यान जो है मन की वृत्ति और ध्येय जिसको ध्याता था, तीनों से रहित हुआ और मन से सब वासनाएं नष्ट हो गई। जैसे वायु से रहित अचल दीपक प्रकाशता है तैसे ही बलि शांत रूप पद को प्राप्त हुआ और रत्नों के झरोखे में बैठे दीर्घ काल बीत गया। जैसे थंब में पुतली हो तैसे ही सर्व ऐषणा से रहित
वह समाधि में स्थित रहा और सब क्षोभ, दुख, विघ्न से रहित निर्मल चित्त शरत काल के आकाशवत हो रहा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।